आज आपको गए पूरे 20 बरस हो गए और इस जीवन का ये इतना लंबा सफर मैंने कैसे निकाला ये मुझे ही पता है। पर हाँ, अपना रवि है ना, उसको मैंने बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जैसा आप चाहते थे। मैं खुद भूखी रह ली पर रवि को कभी कोई चीज की कमी नहीं रहने दी। आपको पता है, आपकी बहुत याद आती है और कभी कभी तो ऐसे मन करता है कि ये दुनिया छोड़कर आपके पास आ जाऊं, पर क्या करूं, रवि का ख्याल आ जाता है। ये है दिया, जो धर्मपुर गांव में अपने इकलौते बेटे के साथ रहती है। दिया के पति की मौत भरी जवानी में हो जाती है। उसके बाद उसने अपने बेटे को बड़ी ही मुश्किल से पढ़ाया है। अरे रवि बेटा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है? माँ, मैं शहर में एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। शायद आज हमारी नौकरी लग जाए। हाँ बेटा, जरूर, भगवान हमारी जरूर सुनेगा। एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। इतना बोलकर रवि इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। इधर दिया भी अपने काम पर निकल जाती है। वह सारा दिन लोगों के घर सफाई का काम करती है, तब जाकर कहीं खाना नसीब होता है। शाम होने पर रवि घर आता है। सुन रही हो माँ, मुझे नौकरी मिल गई। क्या तुझे सच में नौकरी मिल गई? तू सच बोल रहा है ना बेटा? हाँ माँ, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हुए। रवि यह सब बोलते हुए थोड़ा भावुक हो जाता है। माँ, तुझे अभी किसी के घर पर भी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते ही देखते रवि कुछ ही वर्षों में बहुत सारा धन कमा लेता है। फिर एक दिन रवि की माँ बोलती है, रवि बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझसे घर का काम भी नहीं होता। तू मुझे अब सुंदर सी बहू ला कर दे दे बस। समझ गया माँ, मैं आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी करूँगा ताकि तुम्हें अब कोई काम ना करना पड़े और तुम सारा दिन आराम से रहो। इतना बोलकर रवि ऑफिस के लिए चला जाता है। इधर कंपनी के मालिक धनराज को भी रवि बहुत अच्छा लगता है। वह घर जाकर अपनी बेटी को बोलता है, देखो चंचल, रवि बहुत ही अच्छा व ईमानदार लड़का है और अच्छा कमाता भी है, तो तुम्हारी शादी रवि से ही होगी। देखो पापा, मैंने आपको एक बार बोल दिया ना, मैं शादी तो लकी से ही करूंगी, तो किसी और की बात करने का कोई मतलब नहीं। चंचल जिस लकी नाम के लड़के से शादी करना चाहती है वह एक बहुत ही बदमाश लड़का है, इसलिए धनराज चंचल की शादी रवि से कर देता है। चंचल घर में कोई काम नहीं करती बल्कि सारा काम अपनी सास से कराती है। माँ, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। रवि इतना बोलकर चला जाता है और दिया खाना खाने के लिए जाती है। ए बुढ़िया, तुझे सारा दिन खाने पीने के सिवा कुछ और काम नहीं? चल सारे घर की सफाई कर। रवि कुछ दिन लौट कर नहीं आता और चंचल अपनी सास को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती और घर का सारा काम कराती है, जिस वजह से दिया की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह बीमार पड़ जाती है। माँ, कहाँ हो तुम? मैं आ गया। दिया रवि को देखकर रोने लगती है और सारी बात रवि को बता देती है। रवि गुस्से से, चल निकल जाओ मेरे घर से। तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चंचल अपने मायके चली जाती है और अपने पापा को सारी बात बता देती है। चंचल, तुमने बहुत गलत किया।
अगर तेरी भाभी तेरी माँ के साथ ऐसा करे तो चलो मेरे साथ, तुम अपनी सासू माँ से माफी मांगना। धनराज अपनी बेटी को बहुत समझाता है और उसे लेकर उसकी सास के पास जाता है। माँ कहाँ है? मैं तो माफी मांगने आई हूँ। तभी उसकी सास यानी रवि की माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, हर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। हमें समय रहते अपनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वक्त भी वक्त नहीं देता। ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।